प्रिय छात्रों, स्वागत है लकी कोचिंग क्लासेस में। जैसा कि आपको पता है कि हम अपने प्लेटफॉर्म पर पूरे सिलेबस को वनडे से रिलेटेड जो भी हैं वो एसएससी जीडी है, यूपी पुलिस है, यूपी टेट, सुपर टेट, आर्मी, बैंकिंग, रेलवेज, यूपी लेखपाल, बीएड एंट्रेंस, जितने भी कंपटीशन हैं, मैथ है, रीजनिंग है, हिंदी है, जीएस, कंप्यूटर साइंस, पूरा जिस तरह से आप क्लासरूम में कोचिंग में जाकर पढ़ते हैं पूरे सिलेबस को हम आपको जो है निःशुल्क, कोई शुल्क नहीं, सिर्फ आपका सहयोग चाहिए और आपका प्यार चाहिए। जैसे एक छात्र और एक अध्यापक का रिश्ता होता है, तो आप वीडियो को देखेंगे तो सिर्फ आपसे इतना ही रिक्वेस्ट है कि आप पूरी नोट्स तैयार करें। छात्रों से जो ऑनलाइन नहीं पढ़ पाते हैं वो नोट्स नहीं तैयार करते हैं, सिर्फ पढ़े और आगे निकल गए। और ऑफलाइन कोचिंग में जाते हैं, टाइम भी जाता है और वहाँ नोट्स बनाते हैं, जबकि सिलेबस हम आपसे वादा कर चुके हैं कि इस प्लेटफॉर्म पर पूरा का पूरा सिलेबस आपको ऑफलाइन की तरह ही देंगे। ये एसएससी जीडी चल रहा है अभी, और कंप्यूटर साइंस में बाइनरी नंबर में बच्चे बड़े कंफ्यूज होते हैं। कमेंट्स आ रहे थे कि बाइनरी नंबर बहुत अच्छे तरह से सर समझा दीजिए। तो हमारा बाइनरी नंबर स्टार्ट है और ये बाइनरी का मल्टीप्लिकेशन है। एक एक पॉइंट्स को इसीलिए क्लियर कर रहे हैं, पार्ट में डिवाइड कर दे रहे हैं। आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लेलिस्ट में जाएं, वहाँ से पूरी तैयारी आप करेंगे। हर सब्जेक्ट के आपको नोट्स एकदम क्लासरूम की तरह ही मिलेगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए, हमारा पढ़ाने का तरीका पसंद आए, तो आपसे रिक्वेस्ट करते हैं इसीलिए कि गुरु दक्षिणा में कम से कम वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कर दें और कमेंट्स में थैंक्स तो कम से कम कर ही दें, जो एक स्टूडेंट के ऊपर फ़र्ज बनता है। तो ये हमारा बाइनरी मल्टीप्लिकेशन है। देखिए यहाँ पर हमने कुछ क्वेश्चंस को लिखा है, 6 क्वेश्चंस हैं। एक एक बेस को क्लियर करना है। एडिशन पढ़ा चुके हैं, क्योंकि जो भी नॉर्मली मल्टीप्लिकेशन होता है उसमें भी जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो फिर बाद में जोड़ते हैं, इसीलिए पहले हम एडिशन को पढ़ाए। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो उससे पहले एडिशन वाले चैप्टर को आप देख लीजिएगा। देखिए क्वेश्चंस पहला क्या है। पहला क्वेश्चन हम यहाँ सॉल्व करते हैं। ये 101 राइट, ये है बाइनरी मल्टीप्लाई कर रहा है 10, ये ओके। जैसे हम नॉर्मल गुणा करते हैं बाइनरी में, आपको पता है कि बाइनरी का मतलब ये होता है कि द्वि आधार, जिसके आधार 2 हों और वो डिजिट जो होती है वो 0 और 1 होती है। ये बाइनरी में पहले हम पढ़ा चुके हैं। तब हम यहाँ लिखेंगे 0 से मल्टीप्लाई करते हैं, 0 0 0। फिर हम 1 से करते हैं, 1 1 1 1 1 0 0 और 1 1 1 राइट। फिर हम इसको जोड़ते हैं जैसे नॉर्मल में जोड़ते हैं, लेकिन बाइनरी में क्योंकि यहाँ पर 10 का ही प्रयोग होता है। नॉर्मल में तो 1 + 1 + 1 3 हो जाएगा, लेकिन बाइनरी में ऐसा होता नहीं है, क्योंकि 1 ही आना है या 0 आना है। यहाँ फिलहाल 2 ही स्टेप हैं। ये हमने यहाँ पे एक स्टेप जैसे मल्टीप्लाई करते हैं तो एक स्टेप इधर हम भागते जाते हैं, सेम चीज़। तो हम बचपन में ये सीखे हैं कि यहाँ पर कट का निशान लगा दिया जाए ताकि मिसिंग ना हो, ओके। मिसिंग से बचने के लिए कि यहाँ पर बच्चे लिखने ना पाएँ। तो ये ऑलरेडी इसको अगर हम कट का लगाते हैं तो हम इसको 0 के रूप में प्रयोग कर सकते हैं, ठीक। आपको पहले दिखा दिए कट कि हम इस साइड चलते हैं। तो ये आप जोड़ते हैं तो 0 आया, फिर ये 1 आया, फिर ये 0 आया और ये 1 आया। तो हमारा आंसर हो गया, यही हमारा आंसर है। ये 101 और 0 हमारा आंसर जो है ये जोड़ दिए, एकदम बेसिक। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं हम, ठीक। यहाँ 2 में कह रहा है 110, ये है, और 11। देखिए इसीलिए हम यहाँ पर बाइनरी का सिंबल जरूर लगा दिए, यहाँ पर नहीं लगा रहे हैं, मल्टीप्लाई करना है, लेकिन यहाँ पर क्वेश्चंस में भी देखिए बाइनरी का प्रयोग हमने किया है। अगर विकल्प में आपको, क्योंकि कंपटीशन एक बहुत बड़ी रणनीति है, एग्जामिनर कहाँ कमियां होती हैं, विकल्प में अगर ये बाइनरी का हटा दिया और इस तरह विकल्प रख दिया और लास्ट में डी विकल्प में इसको रख देगा, तो बच्चे जल्दी में 101 0 कर दिए कि आंसर तो आ गया। लेकिन वो बाइनरी का हमारा जो आधार यहाँ पे है, इसको लगाना बहुत ही कंपलसरी है। अगर आप इसको नहीं लगाते, मिसिंग होती है, तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। अब 110 × 11 देखिए, ये 1
0 1 से आया और ये 1, ठीक। फिर ये 1 यहाँ आ गए हम इस साइड, ये फिर ये सॉरी 1 0 0, ये 0 पहले आएगा, फिर ये 1 आएगा और फिर ये 1 आएगा, ठीक। अब हम इसको भी जोड़ लेते हैं। देखिए ये 0 आया, ओके, फिर ये 1 आया, 1 1 10, आपको पता है एडिशन पढ़ चुके हैं। 1 + 1 बाइनरी में 1 + 1 10 होता है, जैसे हम यहाँ लिखते हैं 1 + 1 10। तो ये हम इकाई अंक को नॉर्मल में भी इकाई अंक लिखते हैं और दहाई अंक को हासिल करते हैं, कैरी में ले जाते हैं। तो 1 1 10, तो ये कैरी आपका उठ के यहाँ आ जाएगा इस सेक्टर में, ठीक। ये आपको लिख के दिखा दे रहे हैं। वैसे जैसे हम मल्टीप्लाई करते हैं तो लिखते नहीं हैं, लेकिन ब्रेन में वो चीज़ें रहती है। तो यहाँ हम ये कैरी को हम यहाँ इंडिकेट कर दिए, ठीक। अब ये फिर इसको जोड़ेंगे तो 1 1 10, ये ठीक। अब ये आंसर आ गया 100, ये आया 100 और 10, ये आपका आंसर हो गया। ये 2 क्वेश्चंस हो गए। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, तीसरा है 111 में हम मल्टीप्लाई करते हैं 11 से, ठीक। तो ये 1 1 1, एक साइड आगे बढ़ते हैं, 1 कन्ने 1, 1 कन्ने 1 और 1 कन्ने 1, ये आपको पता है, प्लस ये 1 1 1 10, फिर 1 1 10 और 1 11, 1 1 10, ठीक। ये 101 02, ये आपका आंसर है। अब ये देखना है कि ये स्टेप पर हमने ऊपर चढ़ाया। देखिए जब भी ये 1 1 1 अगर 3 बार आ गया, मान 2 आया था, 1 कैरी ऊपर गया, तो हमेशा 2 स्टेप को पहले जोड़ेंगे। सबसे पहला हमारा जो बाइनरी सिस्टम है वो ऐसा नहीं कि एक साथ पूरा जुड़ जाए, 2 स्टेप, अगर 3 स्टेप में तब भी 2 जोड़ेंगे, फिर अगला स्टेप जोड़ेंगे, फिर उसके बाद मतलब 2 स्टेप से ज़्यादा नहीं जोड़ेंगे। तो अब देखिए यहाँ पर 3 स्टेप बनता है। हमने यहाँ लिखा था 1 1 10 और ये कैरी ऊपर ले गए, तो ये 1 3 आया, तो ये 1 1 10 करते हैं और 10 में फिर ये तीसरे स्टेप को यहाँ हम जोड़ते हैं, तब ये होता है 11। 11 में 1 लिखकर और कैरी आगे बढ़ा देते हैं। तो ये आप माइंड मेकअप कर लीजिए कि हमारे बाइनरी मल्टीप्लिकेशन में 2 स्टेप को जोड़ने का सिस्टम आप जो है सीखें। ये एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट है, इसमें कहीं से मिसिंग नहीं हो सकती। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में 1110 मल्टीप्लाई 101, ठीक। ये आया आपका 0 1 1 और 1, ठीक। अब इस साइड हम आगे बढ़ते हैं, आपको पता है ये तो नॉर्मल मल्टीप्लाई जैसे होता है, 0 0 0 0, फिर हम 2 बार इस साइड आते हैं, इस साइड, और 1 से करते हैं 1 0 1 1 और ये 1। अब देखिए यहाँ पर 3 स्टेप आ गया, 3 स्टेप। यहाँ पर ऐसी कोई कंडीशन नहीं है कि 3 बार जाए, लेकिन आपको उसके बाद भी जोड़ने का सिस्टम कि 2 स्टेप पर हम जोड़ेंगे कैसे, क्योंकि अभी हम आपको यही बताया कि हम 2 स्टेप को जोड़ते हैं, उसके बाद तीसरा जोड़ते हैं। तो 2 स्टेप में हम जोड़ेंगे इस तरह से। ये आया 1110, फिर प्लस आता है। अब जब प्लस आता है तो यहाँ पे क्योंकि ऑलरेडी ये 0 है और ये 0 है, ये 0 है और ये 0 है, 4 इस साइड कटा है, ठीक। फिर यहाँ 0 1 1 1 और ये 0, ये आपका ये बन गया 2 स्टेप का जोड़। अब इसमें तीसरा स्टेप इसको जोड़ते हैं। इसमें बहुत ही आपको अलर्ट रहने की ज़रूरत है। देखिए यहाँ पर 1 कट था, तो हमने 1 कट को यहाँ करके तब इस साइड किया। यहाँ पर ये तीसरे वाले में 2 कट है, मतलब 2 पर कोई डिजिट नहीं है, तो हम यहाँ पर 2 पर सबसे पहले इस साइड से लिखेंगे, ये 2 0 कर देंगे, ठीक, इस साइड। अब यहाँ पर ये 0 है तो हम इसके नीचे ये 0 लिखे, ये 1 है इसके नीचे हमने 1 लिखा, ये 1 है इसके नीचे और ये 1 है इसके यहाँ पर आ गया। ये तीसरा स्टेप है।
मतलब एक कट था तो हमने यहाँ एक कट करके शून्य को इधर किया, यहाँ पर दो कट है मतलब दो गिनतियाँ नहीं थी, मल्टीप्लाई में बाएं साइड को खिसकता है, तो यहाँ पर हमने शून्य शून्य कर दिया चाहे कट करते। अब शून्य अब जोड़ते हैं, देखिए शून्य आया, ये 1 आया, ठीक, ये 1 आया, 1 1 10। ये देखो एकदम इजी हो जाता है जब दो स्टेप को बैलेंस करते हैं तो एकदम इजी। 1 1 10 कैरी इस पे चला जाएगा, कैरी यहाँ पे जो शून्य है हासिल जब आता है तो यहाँ आ गया। अब 1 1 10 फिर हासिल 1, फिर यहाँ 1 पहुँचा दीजिए 1 1 10। ये आपका आंसर हो गया कि 1110 जो आ रहा है ये आपका आंसर है। ये आपको इसीलिए हम दो दो स्टेप दिखा रहे हैं क्योंकि बाइनरी का सिस्टम ही है। इसको हम डायरेक्ट चाहते तो नॉर्मली में ये क्योंकि इजीली दिख रहा है ये जुड़ सकता था, लेकिन फिर आप समझते कि 3 स्टेप वाला भी हम डायरेक्ट जोड़ लें, इसीलिए हम पहले क्वेश्चन पे 2 स्टेप को जोड़कर दिखाए कि हमारे जोड़ने का जो सिस्टम है वो 2 स्टेप होता है, कैरी भी जाता है तो हम 11 मानते हैं। यहाँ पर अगर हम डायरेक्ट जोड़ते तो ये देखिए 0, यहाँ पर तो दिक्कत नहीं थी, लेकिन आगे क्वेश्चन में आप फंस जाते कि 3 स्टेप भी जुड़ता है। तो ये आपके दिमाग में फीड होना चाहिए कि बाइनरी में जब मल्टीप्लाई करेंगे दो स्टेप। यहाँ पर क्योंकि शून्य ऐसी मैचिंग है कि ये जुड़ सकता है 1, फिर हमने यहाँ लिखा यहाँ 1 1 1 10 1 1 10 1 1 10। देखिए यहाँ पर तो इजी था, आप ये भी सीखे रहिए, ये दोनों चीज़ सेम है। ये तो अभी मान लेते हैं कि यहाँ पर ये 1 1 1 हो जाता, ये भी 1 हो जाता, तो ये आपको 3 बार दिख जाता। अगर आपको शून्य की बैलेंसिंग दिख रहा है कि 11 नहीं जा रहा है तो आप डायरेक्ट जोड़ सकते हैं, लेकिन बेटर तरीका है कि आप पहले 2 स्टेप को जोड़ें फिर उसके बाद तीसरे स्टेप को जोड़ें, राइट। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, ये 1101 है। ये बहुत ही आप गौर से देखेंगे क्योंकि बहुत ही ज़्यादा ये टेक्निकल है। ये ठीक, ऊपर 4 डिजिट है, नीचे 3 डिजिट से मल्टीप्लाई हो रहा है। ये हमने लिखा 1 0 1 और 1, ठीक 4। फिर यहाँ पे ये कट लगाए, हमने लिखा 1 0 1 और ये 1। फिर यहाँ पे अगले स्टेप पे आते हैं 1 0 1 और ये 1, ठीक, ये प्लस। देखिए इसके पहले भी बताए थे कि हमारे बाइनरी सिस्टम में हम जोड़ना चाहें तो जोड़ दें, लेकिन 2 स्टेप को पहले जोड़ेंगे हम, तीसरे स्टेप से डायरेक्ट नहीं जोड़ेंगे। बाइनरी में दो स्टेप को 2 स्टेप जोड़ेंगे, जब आंसर आ जाएगा 1 फिर 1 डिजिट को इसमें कर देंगे। तो हम इस तरह से जोड़ते हैं बाइनरी में। ये आप देखिए 1101 हमने लिखा, ठीक, और यहाँ पे 0 कर देते हैं जो कट है। फिर यहाँ इसी साइड से लिखते हैं 1 0 1 और ये 1। ये सबसे पहले इन 2 स्टेप को जोड़ते हैं, तो ये आया 1, ये आया 1, ये आया 1, ये 1 1 10, हासिल आगे बढ़ जाएगा 1 1 10। ये आपका ये 2 स्टेप जुड़ा, ठीक। अब इसमें तीसरा स्टेप जोड़ते हैं इसको, तो यहाँ पर 2 कट थे तो यहाँ हमने 0 लिखा, यहाँ हमने 0 लिखा, और यहाँ 1, फिर ये 0, फिर ये 1 और ये 1, ठीक। कभी कभी और इस साइड खिसक जाता है, लेकिन हम इसी साइड से बैलेंस करते हैं। अब इसको जोड़ते हैं, ये 1, ये 1 आया, 1 1 10, हासिल ऊपर गया 1, क्योंकि जब हासिल जाएगा तो 1 में 0 जोड़ेंगे तो 1 ही रह जाएगा, ठीक, और ये 1 और ये 1 1 10। ये तो आपका जो आंसर होगा 101 और 101, ये आपका आंसर हो गया, ठीक। जो हम यहाँ पे लिख सकते हैं इसका आंसर कि ये 101 101, ये आपका उत्तर हो गया। देखिए सबसे पहले हम 2 ही स्टेप को जोड़े इसको, उसके बाद तीसरे स्टेप को जोड़े हैं, राइट। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं हम। अगर आपको कंफ्यूजिंग लगे तो कमेंट्स में ज़रूर कहिएगा, लेकिन हम ऐसे सिस्टम से पढ़ा रहे हैं कि कहीं से कोई मिसिंग नहीं हो सकती, इसीलिए एक एक पार्ट को क्लियर कर रहे हैं और पूरे क्वेश्चंस को रख दे रहे हैं कि मतलब बाइनरी का ऐसा नहीं कि कुछ रख रहे हैं कुछ नहीं रख रहे हैं। ये इसमें देखिए हमने यहाँ पर मल्टीप्लाई कराया, 0 हमने हटा दिया ताकि आपको और क्लियर हो जाए। ये 1 1 और 1, ठीक, ये 3 है।
फिर यहाँ कट करते हैं 1 1 और 1, ठीक। फिर तीसरे पे ये देखिए 2 स्टेप पे कट करते हैं 1 1 और 1। जैसे हमारे नॉर्मली गुणा हम जब करते हैं तो क्या करते हैं, इसी साइड खिसकता है। इसमें भी देखिए सबसे पहले हम 2 स्टेप को जोड़ेंगे, ठीक। 2 स्टेप में क्या जोड़ेंगे, हम यहाँ लिखते हैं ये 111 है। देखिए जो कट है इसको हम यहाँ 0 करते हैं, इसी साइड से स्टार्ट करेंगे, कट वाले को 0, फिर यहाँ 1 और ये 1 और ये 1, ठीक। ये हम इसको पहले जोड़ते हैं, ये 2 स्टेप। अभी ये आपका ऑलरेडी 1 आया, 1 1 10, आपको भी पता है 1 1 10, हासिल ऊपर गया तो 1 1 10 और 10 में +1 करेंगे तो 11 11, हासिल 1 1 1 10, ये आपका आ गया। तीसरी लाइन जोड़ते हैं, यहाँ पर 2 कट है तो हम यहाँ 2 0 लगाएंगे, ये ठीक, 2 कट था 2 0 लगा दिए। और अब यहाँ लिखते हैं 1 1 और ये 1, ये तीसरी लाइन। अब यहाँ जोड़ते हैं 1 0 1 1 10 1 1 10, इसमें आया 1 1 10, हासिल 1 1 1 10 और 10 में 1 जोड़ेंगे तो 11 हो जाएगा ये। तो यहाँ पर आ जाएगा 11 000 और 1, ये आपका उत्तर हो जाएगा। हम यहाँ लिख सकते हैं इसका आंसर इस तरह से 11 000 1, ठीक। हमेशा बाइनरी में 2 स्टेप को जोड़ने की आप प्रैक्टिस करेंगे, ये एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट है, कहीं से कोई कन्फ्यूजिंग नहीं। जो हमारा पढ़ाने का सिस्टम चल रहा है एकदम क्लासरूम की तरह, आपको ये फील नहीं होगा कि हम ये ऑनलाइन देख रहे हैं। हम आपसे वादा किए हैं कि पूरे सिलेबस को ऑफलाइन की तरह क्लासरूम की तरह पढ़ाएंगे और आपसे सिर्फ मोहब्बत चाहते हैं। और गुरु दक्षिणा में सिर्फ इतना रिक्वेस्ट करते हैं कि वीडियो को अपने साथियों के पास शेयर कर दें। अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन फ़ौरन पहुंच जाए। हम अपनी वीडियो को जो अपलोड करते हैं, पब्लिक करते हैं, वो शाम के वक्त करते हैं ताकि आपका पढ़ने का जो टाइम रहता है उस टाइम पर आप क्लियर हो जाएं। इसलिए आपसे बार बार रिक्वेस्ट करते हैं कि नियमित बने रहें। और ये 2023 में उम्मीद करते हैं और आशा करते हैं और प्रार्थना करते हैं कि आप सक्सेस हों। गुड लक योर फ्यूचर। थैंक यू सो मच।